अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह ईद उल अज़हा का ये मुबारक मौका चल रहा है। जब ईद उल अज़हा आती है, कुर्बानी के जैसे ही ये अय्याम शुरू होते हैं तो बहुत से हमारे लिबरल किस्म के लोग और इनके साथ साथ और भी बहुत से, ये कह लीजिए कि कुछ नादान लोग, कुछ नादान भाई इस तरह की बातें करनी शुरू कर देते हैं कि भाई कुर्बानी का जानवर ज़िबाह करने से बेहतर है किसी गरीब की मदद कर दी जाए, कि वो कीमत जो तुम कुर्बानी के जानवर पर लगाने वाले हो वो कीमत किसी गरीब को सदका कर दे। सुनने में तो ये बात बड़ी अच्छी मालूम होती है कि हाँ वाक़ईतन ऐसा ही करना चाहिए और बजाय किसी जानवर को ज़िबाह करने के किसी गरीब की मदद कर दे। ये लोग कहते हैं किसी की शादी में वो पैसे लगा दे या किसी की कोई ज़रूरत पूरी कर दे। ये इस तरह के एतराज़ात करते हैं। आज इंशाअल्लाह इसी पर बहुत मुख्तसर आप हजरात के सामने चंद बातें रखनी है। सबसे पहला सवाल तो मेरा इन हजरात, इन भाइयों से ये है कि आपको गरीब भाई जो इस वक्त जिनको मदद की ज़रूरत है वो इसी मौके पर क्यों याद आते हैं? आपको पूरे साल ये लोग याद क्यों नहीं आते? पूरे साल इन लोगों की आप मदद क्यों नहीं करते? आपके अंदर बेशक यकीनन बहुत अच्छा जज्बा है, लेकिन एक अल्लाह का ऐसा हुक्म जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने वाजिब करार दे दिया कि भाई ये तुम्हें करना पड़ेगा, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है, जिसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पाबंदी से किया है, उस हुक्म को तोड़वा कर किसी गरीब की मदद करना, किसी गरीब को सदका देना, ये कहाँ की अक्लमंदी है? जबकि हमने पढ़ लिया, सुन लिया, अहादीस के अंदर अल्लाह के नबी ने बता दिया, उलमा का इस पर इत्तिफाक हो गया कि भाई उस दिन यानी ईद उल अज़हा के दिन, ये 3 तारीख होती है, इन तीनों दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में जो सबसे ज़्यादा महबूब अमल है वो जानवर की कुर्बानी है। और ये अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह ने जानवर पैदा किए हैं और इसके साथ ये हुक्म जोड़ दिया है। और हम अगर ये कहे कि भाई हमें अल्लाह से मोहब्बत है तो जाहिर है अल्लाह की बात माननी पड़ेगी, उसके अहकामात को हमें मानना पड़ेगा, तभी हम ये कहेंगे कि हाँ वाक़ईतन हमें अल्लाह की मोहब्बत है। ऐसा नहीं कि जो हमारा नफ्स कहे या जो हमारी अकल कहे हम उस पर अमल करें और ये समझे कि अल्लाह राज़ी हो गया। भाई ऐसे अल्लाह राज़ी नहीं होता। अल्लाह तब राज़ी होगा जब अल्लाह की और उसके रसूल की बात मानी जाएगी। तो फिर मैं आप हजरात से बस आखिर में ये दरख्वास्त करूँगा कि जो इस तरह की बातें करते हैं इनकी बातों को बिल्कुल ना सुना करे, नज़रअंदाज कर दिया करे। जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई गरीबों की मदद करो, उनको कुछ कीमत दे दो, उनको सदका करो, आप उनको कहे भाई आपका जज्बा बहुत अच्छा है, अगर अल्लाह ने आपको इस्तिताअत दी है, गुंजाइश दी, अब दोनों काम करे, कुर्बानी का जानवर भी ज़िबा करे और साथ साथ में किसी गरीब की मदद भी कर दे। शरीयत फोर्स नहीं करती, ज़बरदस्ती नहीं करती। शरीयत उस आदमी को कुर्बानी करने के लिए कहती है जिस आदमी के पास इतना माल हो जिससे वो 52.5 तोले चांदी को खरीद सकता हो। तो शरीयत ने किसी गरीब को मजबूर नहीं किया। और देखिए इसमें अपने गरीब भाइयों के बहुत सारे फ़ायदे हैं, बहुत फ़ायदे हैं। उनको रोज़ी मिल जाती है, रोज़गार मिल जाता है और इससे मईशत बढ़ती है। यहाँ पर चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप तहकीक करें, सर्च करें कि इससे कारोबार में कितनी ज़्यादा तरक्की हो जाती है। चमड़े के ज़रिए से लोग कमाते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके ज़रिए से लोगों के घरों में रोज़ी पहुंच जाती है। तो दोस्तों, इन लोगों की बातें बिल्कुल ना सुने, अपने काम पर ध्यान दें, अल्लाह और रसूल की माने। जो इस तरह के लोग हैं जो जहन ख़राब करने वाले हैं, इनसे बस एक ही सवाल करें, ये चीज़ आपको पूरे साल क्यों याद नहीं आई? जब आप कोई एक के बजाय 2 मकान खरीदते हैं, महंगे फ़ोन खरीदते हैं, उस वक्त आपको ये चीज़ें क्यों याद नहीं रहती कि यार भाई कुछ गरीबों का भी ख्याल करें? जैसे ही अल्लाह का हुक्म आएगा फौरन आपको गरीब याद आएंगे। हमारी शरीयत तो सबसे ज़्यादा कहती है कि भाई गरीब को सदका दो, उसका ख्याल करो, लेकिन ये तो अक्लमंदी ही नहीं कि एक अल्लाह का हुक्म हम करने वाले हैं, उस हुक्म को तोड़कर किसी गरीब की मदद की जाए। नहीं, ये ऐसा ना करें। तो जो इस तरह की बातें करने वाले हैं, मैंने आप हजरात को बताया कि उनसे ये सवाल ज़रूर करें
کہ پورے سال آپ کو یہ چیز کیوں یاد نہیں آئی، صرف ان 3 دنوں میں ہی کیوں یاد آئی؟ شادی کے موقع پر جہاں لاکھوں روپیہ آپ نے بہائے وہاں غریب کیوں یاد نہیں آیا؟ جہیز آپ نے اتنا دیا وہاں غریب کیوں یاد نہیں آیا؟ مہنگی گاڑیاں خریدی وہاں غریب کیوں یاد نہیں آیا؟ آپ نے اپنے کھانوں کے اوپر، مکانوں کے اوپر، لباس کے اوپر دنیا بھر کا پیسہ لگا دیا، آپ کو غریب کیوں یاد نہیں آیا؟ جیسے ہی اللہ کی بات آئی آپ کو غریب یاد آ گئے۔ تو ان کی باتیں نہ سنیں اور ان سے خود سوال کریں، ان سے پوچھیں کہ ہمارے ان سوالوں کے آپ جواب دے دیں، اس کے بعد پھر ہم آپ کی بات کو سوچیں گے۔ اور سوچنا بھی یہ نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو توڑ دیں، اللہ کے حکم کو ہی مانیں گے، اللہ کے حکم کو مانیں گے، لیکن ان کے پاس جواب نہیں تو ضرورت بھی نہیں۔ بہرحال میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں۔ قربانی میں حصہ لے اور پورے شوق کے ساتھ اللہ کے نام پر قربانی کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔